जंगल में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रानी चिड़िया अपने पति मानो और बच्चों के साथ अपने घर से बारिश का नज़ारा देखते हुए मानो से कहती है, मानो जी, 4 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ रानी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हम कैसे दाना ला पाएंगे? हाँ मानो जी, घर में तो अब थोड़ा ही दाना बचा है। तभी तोता वहाँ उड़ते हुए आता है और कहता है, मानो रानी, टिंकू खरगोश उसके बिल में फंस गया है। अरे लेकिन तोते, वो उसके ही घर में कैसे फंस सकता है? बारिश की वजह से नदी का पानी बहुत बढ़ गया है और टिंकू के बिल का रास्ता बंद हो गया है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर टिंकू बाहर नहीं आ पाएगा तब तो उसकी जान को खतरा है। हाँ रानी, हमें चलकर टिंकू की मदद करनी चाहिए। बच्चों, मैं और आपके पापा तोते अंकल के साथ जा रहे हैं। तुम दोनों घर में ही रहना, ठीक है? माँ, पापा, आप दोनों कब तक आएंगे? हम जल्दी ही आ जाएंगे चीनी। तुम अपना और चीकू का ध्यान रखना। चीकू आपसे छोटा है ना? हाँ पापा, मैं चीकू का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर वो तीनों टिंकू के बिल के बाहर पहुंचते हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे में टिंकू को कैसे बाहर निकालेंगे? हम सब बड़े बड़े पत्थर लाकर बिल के बाहर डाल देते हैं, जिससे पानी की धारा दूसरी ओर मुड़ जाएगी। तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है मानो। ऐसे हम टिंकू को आसानी से बाहर निकाल लेंगे। फिर वो तीनों पत्थर लाकर पटकना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पानी की धारा दूसरी ओर मुड़ जाती है और टिंकू खरगोश बिल से बाहर आ जाता है। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम तीनों समय पर ना आते तो आज मैं यहाँ ना होता। अरे टिंकू, जब दोस्त ही एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो बताओ फिर दोस्त किस काम के? हाँ टिंकू, तुम्हें धन्यवाद कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर हम पर ऐसी मुसीबत आई होती तो तुम भी यही करते ना टिंकू? सही कहा मानो, मैं भी यही करता। तभी एक धीमी सी आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज़ किसकी है? आवाज़ दूर से आ रही है तो समझ नहीं आ रहा है कि किसकी आवाज़ है। हमें आवाज़ की दिशा में चलकर देखना चाहिए। फिर वो सभी आवाज़ की दिशा में जाते हैं। वह आवाज़ मिन्नी गिलहरी की थी। क्या हुआ मिन्नी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरे बच्चे उस कांटेदार झाड़ी के अंदर है और मैं पानी भर जाने की वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। लेकिन बच्चे वहाँ पहुँचे कैसे मिन्नी? मैंने ही बच्चों को शिकारियों से बचाकर उस कांटेदार झाड़ी में रखा था, लेकिन बारिश का पानी अचानक तेज़ हो गया और मैं पानी में जा नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो मिनी, हम उड़ सकते हैं। हम झाड़ी में से तुम्हारे बच्चों को लेकर आएंगे। तोता और मानो जाते हैं और दोनों बच्चों को कांटेदार झाड़ी में से निकालकर ले आते हैं। लो मिन्नी, हम तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित ले आए हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं, लेकिन हम
बहुत डर गए थे। अब तुम दोनों मेरे साथ हो, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ, हमारा घर तो बारिश की वजह से टूट चुका है, अब हम कहाँ रहेंगे? हम मिलकर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेंगे। तुम दोनों सही सलामत हो, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? हमारा घोंसला है ना, तुम लोग बारिश रुकने तक वहाँ रह सकते हो। तभी वहाँ पर गुनगुन कबूतरी आती है और कहती है, हिरन का बच्चा बाढ़ के पानी के बीचों बीच फंस गया है और बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ है वो हिरन का बच्चा? हमें उस जगह ले चलो गुनगुन। चलो वहाँ, जल्दी चलो। वो सब उड़कर हिरण के बच्चे के पास पहुँचते हैं। हमें इसे बचाने के लिए मजबूत बेलों की ज़रूरत होगी। जल्दी सब मजबूत बेल इकट्ठी करो। सभी मजबूत बेल लेकर आते हैं। मैं हिरण के बच्चे के पास जाकर ये बेल हिरण के पेट पर बांध देती हूँ और फिर हम सब मिलकर उसे खींच लेंगे। रानी हिरण के पेट पर बेल अच्छे से बांध देती है और सभी मिलकर हिरण के बच्चे को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप सब ने मुझे बचा लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बस बस, आप उछलना बंद भी करो। तोते बच्चे ऐसे ही होते हैं, उछल कूद करना उनकी आदत होती है। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं और फिर सब वापस लौट आते हैं। दूसरी तरफ हवा के तेज झोंके रानी चिड़िया के घर को कमज़ोर कर रहे थे। दीदी, हमारा घर तो बहुत जोर से हिल रहा है। हाँ चीकू, लगता है हमारा घोंसला गिरने वाला है। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमें घोंसले से बाहर चलना होगा चीकू, चलो जल्दी चलो। चीनी और चीकू घोंसला खाली कर देते हैं और घोंसला बाढ़ के पानी के साथ बह जाता है। चीनी, चीकू, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, हमारा घोंसला कहाँ गया? पापा, हमारा घोंसला बह गया है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन तुम दोनों ठीक हो मेरे बच्चों, घोंसले का क्या है, हम फिर से बना लेंगे। तभी बारिश को चीरता हुआ एक इंद्रधनुष दिखाई देता है और इंद्रधनुष के बीचों बीच एक सुनहरा रास्ता दिखाई देता है। ये कैसा रास्ता है? हमें इस रास्ते पर चलकर देखना चाहिए। वैसे भी यहाँ पानी ही पानी है। मिन्नी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें चलकर देखना चाहिए। तो फिर चलो सभी चलते हैं। इंद्रधनुष के सुनहरे रास्ते के उस पार एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इंद्रधनुष की दुनिया में तुम सबका स्वागत है। यहाँ वो ही आ पाते हैं जिनके दिल में दया होती है। मुझे मालूम है तुम्हारे घर टूट चुके हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई इंद्रधनुष। दिल में दया रखो और एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहो। फिर वो सभी वहाँ पर सुख से रहने लगे। रानी चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और अचानक घर आकर बेहोश हो जाती है। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? मानो जल्दी से डॉक्टर उल्लू को बुलाने के लिए जाता है। डॉक्टर उल्लू, जल्दी चलिए, रानी को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई है। चलो मानो चलकर देखते हैं आखिर रानी को क्या हुआ है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और डॉक्टर उल्लू रानी का चेकअप करते हैं और कहते हैं, मानो वक्त है खुशियाँ मनाने का।
और मिठाइयाँ बांटने का। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर उल्लू। रानी माँ बनने वाली है और तुम पापा। और रानी, अब तुम्हें वजन वगैरह उठाना नहीं है, सिर्फ करके छोटे मोटे काम कर सकती हो। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ डॉक्टर उल्लू। मानो डॉक्टर उल्लू को बाहर छोड़कर वापस आता है। रानी, रानी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारा परिवार पूरा होने वाला है। हाँ मानो जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मैं मम्मा बन जाऊंगी और आप पापा। अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा, जैसा कि डॉक्टर उल्लू ने कहा है, और बाकी सारे काम तुम मुझ पर छोड़ दो, समझी? ठीक है मानो जी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि डॉक्टर उल्लू ने कहा है। आप चिंता ना कीजिए। फिर मानो रानी का बहुत ख्याल रखने लगा। मानो रोज रानी के लिए मीठे मीठे फल लाता, नदी से पानी भरकर लाता और पूरे घोंसले की देखभाल भी करता। और फिर वो दिन भी आया जब रानी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अंडों को जन्म दिया। हमें अब इन अंडों का बहुत ध्यान रखना होगा रानी। आपने बिल्कुल सही कहा मानो जी, हम अपने अंडों का बहुत ख्याल रखेंगे। एक सुबह मानो दाना लेने के लिए घर से निकलता है। दाना लाते समय मानो अचानक झाड़ी में गिर जाता है और फंस जाता है। बुलबुल ये सब देख लेती है और वो रानी के पास आती है। रानी, मानो भैया खाड़ी में गिर गए हैं और शायद उन्हें चोट भी आई है। अरे नहीं, मुझे जल्दी उनके पास ले चलो बुलबुल। रानी बुलबुल के साथ मानो के पास जाती है और अंडे घोंसले में अकेले ही रह जाते हैं। मेरा नाम है चिल्लू चील, मुझसा नहीं कोई बलवान यहाँ। अरे वाह वाह, खुशबू तो अंडों की आ रही है। ना जाने किस घोंसले में है ये अंडे। चिल्लू अंडों की गंध का पीछा करता है और रानी चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। अरे वाह वाह, क्या नसीब है आज मेरा। आज मुझे अंडे मिले हैं, वो भी 7 साथ और एक साथ। मस्त ऑमलेट बनाऊंगा इनका तो मैं। चिल्लू चील वो अंडे एक टोकरी में रखता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। आप ठीक तो है ना? रानी, तुम यहाँ हमारे अंडों के पास कौन है? पहले आप बाहर आइए। फिर रानी और बुलबुल मानो की मदद करती हैं झाड़ी से बाहर निकलने के लिए। रानी, रानी, हमारे अंडे। चलिए जल्दी घर चलिए, अंडे अकेले हैं। फिर रानी और मानो अपने घर वापस आते हैं। अरे नहीं, हमारे अंडे कहाँ हैं? रानी, रोना बंद करो, हमें अपने अंडों को ढूंढना होगा। लेकिन हम अपने अंडों को कहाँ ढूंढेंगे जी? हमें बाहर चलकर सबसे पूछना चाहिए, शायद किसी को कुछ पता हो। फिर वो दोनों सबसे जाकर पूछते हैं अपने अंडों के बारे में। लेकिन अंडों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते चील के इलाके में पहुंच जाते हैं और अपने अंडों को चील के घर में रख लेते हैं। रानी, हमारे अंडे चील के पास हैं, हम उससे अपने अंडे कैसे वापस ले सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करते जाइए। फिर रानी और मानो दोनों चील के घर के बाहर जाकर बेहोश होने का नाटक करते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मेरी किस्मत
कुछ ज्यादा ही अच्छी है रे बाबा। पहले अंडे और अब दो दो छोटे पंछी। वाह वाह वाह, आज तो डिनर में मजा ही आ जाएगा। आज तो पति जी आप छा ही गए। अरे वाह वाह, नजर ना लगे किसी की मेरे पति को। अरे पत्नी जी, ऐसे ही तारीफ करती रहा करो, कॉन्फिडेंस बना रहता है, समझी क्या। चलो चलो, अब इन्हें अंदर भी ले चलना है या फिर यहीं अपनी तारीफ करवाते रहना है। चिल्लू चील रानी और मानो को उठाकर अंदर ले आता है और दोनों डिनर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। आज मसाला मैं डालता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मैं डाल दूंगी। मतलब कि मुझ पर यकीन नहीं है मेरी पत्नी को। चलिए तो आप ही डाल दीजिए मसाले। चिल्लू चील फिर मसाले डालता है और वो मिर्च ज्यादा डाल देता है। इतनी मिर्च, ये पंछियों का स्वाद बढ़ाना है या खाली मिर्च ही खानी है। अरे इतनी भी ज्यादा नहीं है मिर्च। हाँ हाँ, जैसे आप ही तो पकाते हैं खाना रोज। और इन्हीं बातों की वजह से दोनों में बहस होने लगती है। मौका बहुत अच्छा है मानो जी, चलिए टोकरी उठाइए। ठीक है रानी। रानी और मानो बहुत धीरे से उठते हैं और अपने अंडों की टोकरी उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अरे अरे, वो पंछी कहाँ गए? और वो अंडे भी कहाँ गए? और कर लो बहस और डाल लो मसाले। अरे तो मैं नहीं देख रहा था तो तुम ही देख लेती ना अंडों को और पंछियों को। अच्छा जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वो भी मुझसे। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। और चिल्लू की पत्नी चिल्लू की झाड़ू से पिटाई कर देती है। अरे बचाओ कोई, बस करो पत्नी जी, बस करो, बड़ी जोर की लग रही है। अरे रे, मार डाला रे। उन दोनों का झगड़ा यूं ही चलता रहता है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है मानो जी, हमारे अंडे सुरक्षित हैं। तुम्हारे दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी रानी। क्या आइडिया लगाया है तुमने, और चिल्लू चील की पूरी प्लानिंग पर पानी ही फेर दिया। अब दोनों पति पत्नी बैठकर सर पकड़ रहे होंगे अपना। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। हर सुबह रानी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से जगाती और कहती, उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठो चीकू, उठो चीनी, सुबह हो गई है। सूरज दादा भी तुम दोनों को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। माँ, बस 5 मिनट और सोने दो ना, प्लीज माँ। इतनी जल्दी उठकर हम क्या करेंगे, प्लीज मुझे सोने दो। माँ, चीकू को सोने दो, जब तक ये उठेगा तब तक मैं आपके साथ दाना लेने चलूंगी और जंगल की सैर करके आऊंगी। अरे माँ, मैं भी चलूंगा। चीनी दीदी अकेली नहीं जाएंगी आपके साथ, मैं भी चलूंगा। अच्छा बाबा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन जल्दी वापस आ जाना, आज आसमान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ मानो जी, बादल तो बहुत घने हैं, लगता है आज बारिश होने वाली है। मौसम देखकर लग रहा है कि सिर्फ बारिश नहीं बल्कि तूफान और बारिश दोनों हो सकते हैं। अरे मानो जी, बारिश तो हर साल होती है, आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं, सब ठीक रहेगा। रानी अपने दोनों बच्चों के साथ दाना लेने जाती है। माँ, आज चलो ना, मीठे फल लेने चलते हैं, मेरा बहुत मन है मीठा फल खाने का।
और माँ, मुझे मकई का भुट्टा खाना है। प्लीज माँ, मेरे लिए भुट्टा लेने चलेंगे ना? अच्छा ठीक है, हम तुम दोनों की पसंद की चीज़ें लेने चलेंगे। रानी बच्चों के साथ मीठे फल और मकई का भुट्टा लेकर वापस आती है और दोपहर होते ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बिजली चमकती है, तेज हवा चलने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये बादल इतना जोर से क्यों गरज रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत चीकू, ये तो बारिश है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा जंगल पानी से भरने लगा। रानी, हमें बच्चों को लेकर कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा। बारिश बहुत तेज है, हमारा घोंसला ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। रानी ने चारों तरफ देखा, हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे, पूरा जंगल बारिश में कांप रहा था। और ये सब देखकर रानी कहती है, हम अभी कहीं नहीं जा सकते हैं मानो जी, हवा बहुत तेज है, बच्चों को लेकर उड़ना बहुत खतरनाक होगा। तो फिर हमें यहीं रहकर घोंसले को बचाना होगा रानी। घोंसले की मरम्मत करनी होगी। रानी और मानो ने मिलकर घोंसले के चारों तरफ पत्ते और टहनियाँ लगा देते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश और भी तेज हो जाती है और घोंसले के अंदर पानी कभी भी आ सकता है। माँ, हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? घबराओ नहीं चीनी, तुम्हारी माँ और पापा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। माँ, नीचे तो पूरा जंगल पानी में डूब गया है, आइए आप भी देखिए ना खिड़की से। हाँ बच्चों, जंगल की जमीन पर पानी भर चुका है, छोटे छोटे पेड़ पानी में डूब गए हैं और जंगल के सभी जानवर अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं। बारिश के बीच अचानक आसमान में एक विशाल परछाई दिखाई दी। एक बड़ा और खतरनाक चील आसमान में उड़ रहा था। उसकी नज़र घोंसलों पर थी कि उसे कोई पंछी दिखे और वो उस पंछी को अपना शिकार बना ले। धत तेरी की, इतनी बारिश में भी कोई शिकार दिख नहीं रहा है। लगता है आज भी पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। चील शिकार की तलाश में आसमान में उड़ रहा है जी। रानी, खिड़की से हट जाओ, कहीं उस चील की नजर हमारे घोंसले पर ना पड़ जाए। अरे भाई, कोई तो अपने घोंसले से निकलो और मेरे पास आओ, मैं बड़े प्यार से तुम्हें अपने पेट में रख लूंगा। लेकिन तेज बारिश की वजह से चिल्लू चील को कोई भी पंछी दिखाई नहीं दिया, तो वो वापस चला जाता है। रानी, बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब हमारा घोंसला टूट रहा है। लेकिन हम ऐसी बारिश में जाएं भी तो जाएं कहाँ? ऊंची वाली पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान के नीचे एक गुफा है और वो गुफा बहुत सुरक्षित है। लेकिन चीनी और चीकू इतनी दूर उड़ नहीं पाएंगे। हमें कैसे भी बच्चों को वहां तक ले चलना ही होगा रानी, अगर हम बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो। तभी एक डाली उनके घोंसले की छत पर गिर जाती है। चलिए मानो जी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो चारों ऊंची पहाड़ी की ओर निकलते हैं। अरे वाह, देर से ही सही, लेकिन बड़ा
अच्छा शिकार दिखाई दिया है, इन्हें मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और चिल्लू चील जाकर उनका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसी बारिश में? जरा हमें भी तो बताओ, क्या हम भी साथ चलें? अरे नहीं चील, अब हम क्या करेंगे मानो जी? मानो आगे आता है और कहता है, चील भाई, हमें जाने दो। अरे तो मैंने कब मना किया है जाने को? जाओ, खुशी से जाओ। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जाना ही है तो मेरे पेट में जाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर दया करो। ए चिड़िया, ज्यादा चूचू ना कर, जाओगे तो तुम सब मेरे पेट में ही, इसलिए पंख फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई फायदा है। मेरा नाम चिल्लू चील है, अपन से बचना बोले तो नामुमकिन है। जब ये सभी बातें हो रही थी तो चीनी चीकू को पीछे से लेकर निकल जाती है और चिल्लू ध्यान नहीं देता है। दीदी, हम चुपके से यहाँ आ गए हैं, हमारे माँ पापा मुसीबत में है। चीकू, हम माँ पापा को बचा सकी इसीलिए यहाँ आए हैं। हम क्या करने वाले हैं दीदी? ये पत्थर उठाओ चीकू और मेरे साथ चलो। चीनी और चीकू दोनों एक बड़ा पत्थर उठाकर लाते हैं और चिल्लू चील के पीछे से आकर उस पर पत्थर पटक देते हैं, जिससे चिल्लू घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, आज तो तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया। अरे माँ, छोटा बच्चा समझ के हमको न आंख दिखाना रे। गिली गिली कप कप। सही बात है चीकू, छोटे होने के बाद भी बड़े जो काम ना कर पाए, वो काम आज तुम दोनों ने किया है। हम बड़े होशियार हैं पापा, आपको पता नहीं है। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं। अरे चलो चलो बच्चों, हमें गुफा में जल्दी से पहुंचना है, मुझे तो ठंड लगने लगी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।